अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद यास्मीन यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी और यम्मी आलू की ताहरी या पीले आलू वाले चावल। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम किस तरीके से चावलों को खिला खिला और अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने डाला है कढ़ाई में आधा कप ऑयल, मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया और अब मैंने डाला इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस किया हुआ। इसको हल्का गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। साथ साथ स्टर करते जाना है कि प्याज एक जैसे फ्राई हों। प्याज देखें हल्के गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 तेज़ पत्ता तोड़ के। इसके अलावा आधी चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 6 लौंग और 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। साबुत मसालों को हल्का सा फ्राई किया और अब मैंने डाली इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के और इसको 1 मिनट तक फ्राई किया है। दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है। 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए और 2 हरी मिर्ची हैं लंबी वाली, ये भी मोटी चॉप की हुई हैं, डाल दी हैं और इन मसालों को भून लेते हैं। चावल मैंने 2 ग्लास भिगो के रखे हुए हैं। तो मसाले को मिक्स किया और अब मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी ताहरी में ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि ये पीले रंग की होती है। तो आधी चाय की चम्मच हल्दी और तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। आपने हस्बे जायका नमक डालना है। मिक्स किया और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाले जले ना। ये मैंने आधा कप पानी डाला, इसको मिक्स किया और 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप घर का बना हुआ दही। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। दही डाल के आपने फ़ौरन मिक्स करना है, इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। दही को भून के इसका कलर ख़त्म हो गया, ये देखें। और अब डालते हैं आलू। आलू मैंने तकरीबन 3 पाव लिए थे और इनको छील के लंबाई में मोटे मोटे काट के मैंने पानी में डिप किया हुआ था। अगर आप आलूओं को काट के पानी में डिप करके रखते हैं तो आलू काले नहीं होते। तो अब मैंने आलू डाले हैं और इनको 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे। आलू भून गए तो फिर मैंने डाली इसमें 1 चाय की चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च। मैंने इन चावलों में सुरख मिर्च बहुत कम डाली है, इसलिए कि मैंने इनका कलर पीला रखना है। मिक्स किया और अब डालेंगे पानी। पानी चावलों से दुगना डाला है। 2 ग्लास मैंने चावल भिगोए हुए हैं और 4 ग्लास अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इनको कुक करेंगे कि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएं। आलूओं को हमने मुकम्मल नहीं गलाना क्योंकि आलूओं ने चावलों के साथ भी गलना है। अगर हम पहले ही इसको मुकम्मल गला लेंगे तो ये घुल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो पानी में जब अच्छे से बॉयल आने लगे तो चावल डालने से पहले आप नमक टेस्ट करें। अगर नमक कम हो तो और डालें, जैसे कि मैंने डाला है। मिक्स करें और फिर इसमें चावल डालें। तो बासमती राइस हैं जिनको लाजमी आपने 45 से 50 मिनट तक भिगो के रखना होता है। तो ये सारे मैंने डाल दिए हैं। पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावल और बासमती राइस बहुत अच्छे होते हैं और इनको धो के आपने 45 से 50 मिनट तक लाजमी भिगोना होता है। तो ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो मैंने हल्के हाथ से चावलों को मिक्स किया। 3 हरी मिर्चें डाल के पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया। जब पानी इसका थोड़ा कम हुआ तो फिर मैंने फ्लेम मीडियम कर दी, क्योंकि अगर हम लगातार इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो चावल कच्चे रह जाएंगे और पानी ड्राई हो जाएगा। इसलिए आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना है कि ये टूटे ना और इनका पानी ड्राई होने का इंतज़ार करना है। अगर हम चावलों का पानी मुकम्मल ड्राई नहीं करते और चावलों को दम लगा देते हैं तो चावल नरम हो जाते हैं। ऊपर से अगर सही होंगे तो नीचे से नरम होंगे, इसलिए आपने चावलों का पानी मुकम्मल ड्राई करना है। तो ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं गीले कपड़े का दम लगाऊंगी। इस तरीके से आपने साफ़ सुथरा रुमाल लेना है और फैला के कवर कर देना है। फ्लेम आपने अब लो रखनी है। 15 से 20 मिनट तक चावलों को मैंने दम दिया तो ये बहुत अच्छे ऊपर और नीचे से एक जैसे खिले खिले तैयार हुए थे। तो माशाल्लाह से तैयार है बहुत ही इजी और टेस्टी आलू की ताहरी या आलू वाले पीले चावल। तो चावल जब पक जाते हैं इनको खुला छोड़ दें, ढक्कन हटा के थोड़ी देर हवा लगवाएं, इससे भी चावल खिले खिले रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी चावलों के बारे में ये डिटेल से वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।